दोस्तों, आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन मिलती है तो दोस्तों आपके लिए जरूरी अपडेट और खुशखबरी आ चुकी है। साथियों, जानने वाले हैं कि 11 जून 2026 से पेंशन योजनाओं पर क्या धमाका हो चुका है। हाँ साथियों, पेंशन योजनाओं पर 5 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। इनका आपको पालन करना होगा। यदि आप पालन नहीं करते हैं तो आपकी पेंशन अटक सकती है। साथियों, पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के बड़ी अपडेट, बड़ी खुशखबरी आपके लिए आ गई है। 3,000 रुपए पेंशन मिलेगी। दोस्तों, अब आपको कितनी पेंशन मिल रही है कमेंट करके अवश्य बताएं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी साथियों वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन योजनाओं के लिए नए आदेश जारी कर दिए गए हैं। बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से लिया गया है। हाँ साथियों, आपके लिए जानना अति महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट ने वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन योजनाओं के लिए क्या फैसला लिया है और इस फैसले और आदेश के अनुसार अब आपको कौन कौन से नए लाभ मिलने जा रहे हैं, आपके लिए क्या कुछ बदलाव किया गया है। साथियों, जानना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, यदि आपकी पेंशन बकाया चल रही है तो आज 4500 रुपए पेंशन मिलेगी। हाँ साथियों, जान लीजिए कि यदि आपकी पेंशन बकाया चल रही है तो आपको कब मिलने जा रही है। क्या पेंशन आपको आज मिलेगी या फिर कब मिलेगी? क्योंकि दोस्तों, पेंशन धारक कमेंट कर रहे हैं कि 2 महीने से 3 महीने से पेंशन नहीं मिल रही है, तो ये बकाया पेंशन आपको कब मिलने जा रही है। दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए पेंशन भत्ता भी शुरू कर दिया गया है। हाँ साथियों, नई व्यवस्था जान लीजिए। आपको भी पेंशन का भत्ता मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। रामाश्रय वार्ड भी शुरू कर दिए गए हैं। दोस्तों, बड़ी अपडेट आपके लिए निकल करके आ चुकी है। पेंशन धारकों को अब नए लाभ मिलेंगे। तो साथियों, रामाश्रय वार्ड क्या है और इनका लाभ आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो किस प्रकार से मिलेगा, पूरी अपडेट आपके लिए साथियों हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं। अभियान शुरू। हाँ साथियों, पेंशन योजनाओं के लिए विशेष अभियान शुरू कर दिए हैं। कौन सा अभियान शुरू किया है, आपको इस अभियान से कैसे जुड़ना है और इसका कैसे लाभ लेना है, पूरी अपडेट, पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए आप साथियों वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। और जानकारी लेने से पहले प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की अपडेट सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती है। अन्य लोगों तक वीडियो को सेंड करना, चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन योजनाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या साथियों निर्णय लिया गया है। तो वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन योजनाओं को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये योजनाएं राज्य सरकारों के कल्याणकारी नीतिगत निर्णयों पर निर्भर है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सरकारें वृद्धावस्था पेंशन देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है, क्योंकि राज्य की आर्थिक क्षमता पर निर्भर करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि राज्य आर्थिक रूप से सक्षम है तो पेंशन दे सकता है, उसको यहां पर किसी भी प्रकार से बाध्य नहीं किया जा सकता। साथ में दोस्तों, आगे जान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का रुख। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि सरकारें सामाजिक कल्याण योजनाओं पर बड़ा खर्च करती हैं, लेकिन राज्य की आय को देखते हुए उसको अनिवार्य नहीं किया जा सकता। यानी कि राज्य यदि चाहे तो पेंशन दे सकता है और यदि राज्य की क्षमता नहीं है तो पेंशन ना भी दे तो उसके लिए उसको बाध्य नहीं किया जाएगा। विधवा और विकलांग पेंशन योजनाओं को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पेंशन कानूनी अधिकार माना गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बकाया पेंशन जारी करने को लेकर के भी सख्त आदेश दिए हैं। हाँ साथियों, यानी कि जिसकी भी बकाया पेंशन है उनको सही समय पर पेंशन मिलनी चाहिए। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी बात कही है। राज्यों की नीतियां, चूंकि पेंशन का जो विषय है वो राज्य सरकार का विषय है, इसलिए सभी राज्यों में पेंशन जो राशि मिलती है वो अलग अलग मिलती है। आमतौर पर 1,000 से लेकर के 3,000 रुपए तक पेंशन अलग अलग राज्यों में मिल रही है। आपको साथियों अब कितनी पेंशन मिल रही है कमेंट करके आप अवश्य बताएं। दोस्तों, अगली अपडेट आपके लिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ साथियों, जान लीजिए पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के क्या खबर है। पेंशन बढ़ती है तो खुशी, पेंशन बढ़ती है तो खुशी हर गली और नुक्कड़ तक फैल जाती है। HNN हाल ही के दिनों में
डिक्री 162/2026/ND सीपी के अनुसार 1 जुलाई 2026 से पेंशन में वृद्धि की खबर सबसे पहले चर्चित विषय बन गई है। कम पेंशन पाने वाले कई बुजुर्ग लोगों के लिए साथियों ये राहत की खबर है कि पेंशन अब बढ़कर के दी जा सकती है ताकि आसानी से दैनिक जीवन का प्रबंध किया जा सके। वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशन की राशि बढ़े। साथियों जदयू के द्वारा यहाँ पर बड़ी मांग कर दी गई है। साथियों यहाँ पर कहा गया है कि पेंशन धारकों की जो भी समस्याएं हैं उनको लेकर के चिंता जताई गई है और कहा गया है कि 3 महीने से पेंशन का भुगतान नहीं हो रहा है। इस कारण से लाभार्थियों को अनेक समस्याओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पेंशन सही समय पर मिले ताकि दवा, खाद्य सामग्री, अन्य आवश्यक जो वस्तुएं हैं वो खरीद सके। लेकिन जब पेंशन सही समय पर नहीं मिलती है तो लाभार्थियों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथियों इसके अलावा मांग भी की गई है कि वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशन धारकों को पेंशन बढ़ाकर के 3,000 रुपए प्रति माह दी जानी चाहिए। हाँ साथियों, एक राज्य की मांग, लेकिन इसी प्रकार से अलग अलग और भी राज्यों में पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के मांग की जा रही है। साथियों अब जानते हैं कि पेंशनधारकों को या उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा भी यहाँ कुछ कमेंट किए गए हैं। साथियों बताया गया कि महंगाई के कारण पेंशन बढ़ा करके 2,000 रुपए की जानी चाहिए और सही समय पर पेंशन मिलनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों आप यहाँ पर कमेंट देख सकते हैं कि पेंशन यहाँ पर ट्रांसफर नहीं की गई है। अप्रैल महीने की पेंशन अभी नहीं मिली है, मई महीने की पेंशन भी नहीं मिली है। सत्यापन पूरा है, बैंक खाते से संबंधित भी जो रिकॉर्ड है वो भी पूरा है, लेकिन अप्रैल मई की पेंशन अभी तक भी नहीं मिली है। साथियों इसके अलावा देख सकते हैं कि फिलहाल 3 महीने मार्च, अप्रैल, मई 2026 की पेंशन अभी नहीं दी गई है। इसके अलावा साथियों कुछ राज्यों में डेट का ऐलान भी किया गया है कि हर महीने की इस तारीख को पेंशन ट्रांसफर की जाएगी। यानी कि बिहार में कहा गया है कि 10 तारीख को पेंशन दी जाएगी और उसी के लिए यहाँ पर ये ट्वीट किए गए, कमेंट किए गए हैं कि 10 तारीख को पेंशन कहाँ आएगी, क्योंकि अब से पहले की जो पेंशन है 2 या 3 महीने की वो पेंशन राशि ट्रांसफर नहीं की गई है। दोस्तों आप जान लीजिए कि जिन व्यक्तियों को पेंशन नहीं मिलती है उन्हें 1 जुलाई 2026 से मासिक भत्ता मिलेगा। यदि पात्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं तो पेंशन न मिलने वाले महिला और पुरुषों को पेंशन का भत्ता मिल सकता है। हाँ साथियों बड़ी अपडेट आपके लिए आ गई है दोस्तों, यानी कि आप वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन योजना के लिए पात्र हैं लेकिन आपको पेंशन नहीं मिल रही है तो अब आपको पेंशन का भत्ता मिल सकता है जो कि जीवन रेखा साबित होगा। दोस्तों आगे जानते हैं कि वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशन योजनाओं के लिए अब एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। पेंशन पात्रों की तलाश होगी घर घर। साथियों ये विशेष अभियान चलाया जा रहा है घर घर, गांव गांव जाकर के कर्मचारी जो अधिकारी हैं वो पात्र लोगों की पहचान करेंगे और उनका सत्यापन होने के बाद में उनको पेंशन दी जाएगी। साथियों उत्तर प्रदेश की खबर है कि अब घर घर जाकर के साथियों जो भी पात्र वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन योजनाओं के लिए कोई महिला, पुरुष हैं तो उनको चिन्हित किया जाएगा, उनका फिर सत्यापन होगा और फिर उनको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी, जो कि पात्र लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। साथियों इसके अलावा खबर है कि बुजुर्गों के गरिमापूर्ण जीवन और सुरक्षा के लिए भी सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है। अस्पतालों में वृद्धजन मरीजों की समुचित देखभाल के लिए रामाश्रय वार्ड की शुरुआत की है। हाँ दोस्तों जान लीजिए कि अस्पताल में वृद्धजन जो मरीज हैं इलाज के लिए जाते हैं उनकी अच्छे से देखभाल हो, इसलिए सरकार रामाश्रय वार्ड की शुरुआत करने जा रही है। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 8 लाख से अधिक पेंशनधारी हैं जो कि इस योजना के लिए लाभान्वित होंगे। इसके अलावा दोस्तों देख लीजिए कि मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के तहत राजस्थान की खबर है कि 50 लाख से अधिक पेंशन धारकों के बैंक खाते में 18,000 करोड़ रुपए की जो राशि है ये जारी कर दी गई है, ट्रांसफर कर दी गई है। वृद्ध लोगों के लिए अस्पतालों में रामाश्रय वार्ड की शुरुआत की जाएगी ताकि आसानी से यहाँ पर वृद्धजनों को लाभ मिल सके। अब दोस्तों जान लीजिए कि हर माह 10 तारीख को मिलेगी सामाजिक सुरक्षा पेंशन। दोस्तों बड़ी अपडेट, क्या आज पेंशन जारी होगी?
तो साथियों एक साथ सभी को पेंशन नहीं मिलेगी। हाँ दोस्तों, पेंशन 10 तारीख से मिलेगी। यहां पर आदेश दिए गए थे कि पेंशन में देरी नहीं होनी चाहिए। यदि आपकी भी पेंशन साथियों 2 या 3 महीने से बकाया चल रही है, आपको 1500 रुपए पेंशन मिलती है, तो आपको 3000 या फिर आपको 4500 रुपए पेंशन मिलने वाली है। साथियों आज से पेंशन मिलना शुरू हो गई है, लेकिन सभी को आज पेंशन नहीं मिलेगी, लेकिन जल्द ही पेंशन ट्रांसफर कर दी जाएगी। लेकिन आपकी कोई अधूरी अपडेट नहीं होनी चाहिए। जैसे कि दोस्तों आपका पेंशन का जो सत्यापन है वो कंप्लीट होना चाहिए। बैंक खाते का आपका केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए। आपका साथियों जो पेंशन रिकॉर्ड है, बैंक रिकॉर्ड है, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड है, पैन कार्ड है, उन सभी में अपना जो नाम है, आपकी जो जन्म तिथि है, आपका जो एड्रेस यानी कि पता है, वो भी आपका सही होना चाहिए, मिसमैच नहीं होना चाहिए। बैंक खाते में साथियों डीबीटी का ऑप्शन आपका चालू होना चाहिए, एनपीसीआई मैपिंग होना चाहिए, आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, यानी कि आपकी हर अपडेट पूरी है। तो साथियों आपकी जो बकाया पेंशन है वो आपको एक साथ भी आपके बैंक खाते में ट्रांसफर हो सकती है, क्योंकि अब से पहले भी कई ऐसे मामले देखे गए हैं कि जो भी बकाया पेंशन थी अधूरी अपडेट होते ही एक ही दिन 5 या 6 महीने की जो पेंशन है वो भी ट्रांसफर कर दी गई थी। तो अभी भी आपको बकाया पेंशन एक साथ मिल सकती है, लेकिन आपकी कोई भी अधूरी अपडेट नहीं होनी चाहिए। आपकी कितनी महीने की पेंशन रुकी हुई है कमेंट करके अवश्य बताएं। और जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो साथियों अवश्य वीडियो को लाइक करें, अन्य लोगों तक वीडियो को सेंड करें, और प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।